the easy trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the statistical foundation, and already all the videos available under the playlist and the link available into the description box, so you will check it out all the videos properly. And this is the correlation topic of the stats. This is the last video's unsolved sum that we was discussed on that particular way. So मैंने आपको बोला था कि आप ये सम निकाल के देखिएगा। जिन्होंने निकाल लिया होगा तो काइंडली उसको चेक कीजिएगा कि आपने ये स्टार्टअप वीडियो जो हम करने जा रहे हैं इसी सम से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबने ये देखना है कि आपने ये सम निकाला है तो क्या आपका मीन ठीक निकला है, क्योंकि ये देखो ऑटोमेटिकली जब हमने कोरिलेशन निकालना है विद द फॉलोइंग डेटा, तो हम बात कर रहे हैं ना कि जो ये फॉर्मूला है तो वो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है, तो ऑटोमेटिकली स्टेप डेविएशन भी जो होता है वो हमेशा ही मीन जो उठाता है वो उठा सकता है जूम, बट इसमें डायरेक्टली भी निकल रहा है कि आप इसका वो टोटल करोगे ना तो 4500 टोटल आ रहा है एंड टोटल आइटम्स है हमारी 9, उसको डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा। दिस इज़ द टेबल ऑफ द पर्टिकुलर सम। आप काइंडली इसको चेक ज़रूर कीजिएगा सम को अपने सम के साथ। दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सम कि आपने पहले मीन निकाला, फिर डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई 50 इज़ द कॉमन फैक्टर। डी डैश एक्स को हम निकालते हैं, जब निकालते हैं ना तो हम लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई सी। तो जो डी एक्स डिवाइडेड बाई सी होता है ना, हमने डी एक्स डिवाइडेड बाई सी जो लेना होता है, सी इज़ द कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर जो हमारा यहाँ पे चल रहा है वो डेफिनेटली वो चल रहा है कि जो आपकी डिविजिबल में से आपको आइटम्स मिल रही हैं, आइटम्स में से ये देखना है कि कॉमन क्या चीज़ चल रही है। इसमें से देखोगे तो 50 एक ऐसा कॉमन पार्ट है जो सबके साथ डिवाइड हो सकता है, तो कॉमन पार्ट में हमारी ये आ गया और आप डी एक्स को इसके साथ डिवाइड करते जाओगे। डी एक्स हमारा ये है, ठीक है। कुछ आइटम्स माइनस में रह जाएंगी, कुछ प्लस में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, तो फिर आपका जो पार्ट अनेबल होगा वो आगे जाके y का भी ऐसे ही होगा, डी डैश वाई का डी वाई डिवाइडेड बाई सी, मीन सी हमने कॉमन फैक्टर लिया है। डी डैश एक्स स्क्वायर एंड द डी डैश वाई स्क्वायर, डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई इस इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और जो स्क्वायर है वो इन आइटम्स का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर जो है वो ये वाली पार्ट है और जो इसका स्क्वायर है वो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। जब सारा कुछ आ गया तो ऑटोमेटिकली आप इसको फॉर्मूला में पुट डाउन करोगे, तो फॉर्मूला में पुट डाउन करने के बाद हमें आंसर इसमें मिल रहा है कंप्लीट 1 एंड दिस इज द परफेक्ट कोरिलेशन, दिस इज द परफेक्ट डिग्री ऑफ द पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इसका सम जो होता है तो -1 और 1 में ही एमसीक्यूज बता रहा है कि आपको +1 तक जाना है। सो इफ इट इज द एमसीक्यू क्वेश्चन पुट ऑन दैट द 1 इज द परफेक्ट कोरिलेशन, डेफिनेटली इट इज द परफेक्ट कोरिलेशन। सो these are some unsolved sums, so you will definitely try by yourself, and if you have any issue kindly comment into the comment box, definitely reply will be given very soon to you. So this is the next method, that is the original value method. Original value method said that when the particular things is related with the tutorial related with the particular part is the bivariate series. Bivariate series is already available on this channel with the original value method. So original value method में ये भी हो सकता है कि आप ग्रुप डेटा को भी ले सकते हो, कभी कभी ले सकते हो, बट वो नहीं इसमें अलाउड नहीं होता वैसे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मेथड और ग्रुप डेटा दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। बाइवेरिएट मिक्स नहीं कर सकते आप इसमें। ओरिजिनल में क्या होता है कि आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू दे देते हैं, पीछे हमें कहीं पे भी ऐसा पार्ट मिला नहीं है जिसमें हमें उन्होंने कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू दे दी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है, फॉर्मूला वही है, बस इसमें हमने कोवेरियंस की जगह उसका ओरिजिनल वैल्यू पार्ट उठा लिया है। तो ये जो ग्रुप डेटा का पार्ट है ये ऑलरेडी एक वीडियो आपके इसी चैनल पे पड़ी हुई है, लिंक आपको डेफिनेटली अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आप उसमें से इस सम को चेक कर सकते हो। Now we will enter into the next part of the correlation, that what is that? This is the probable error. There are some issues in the correlation also, that the correlation having some the probable errors. इसमें क्या होता है देखिए प्रोबेबल एरर में, क्योंकि प्रोबेबल एरर हमारी हेल्प करता है कहीं ना कहीं कार्लसन कोफिशिएंट की उस रिलायबिलिटी को ढूंढने में, जहाँ पे कहीं बार कोई आंसर जो है वो
मैचिंग भी नहीं आता। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर को ढूंढने का कि इन केस अगर इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम भी कोई आपका एरर आ जाता है तो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला 0.6745 इज़ द एरर पार्ट की इतने पे सेंटर फॉरवर्ड में रह सकता है एरर, और 1 माइनस आर स्क्वायर जो आपका पर्टिकुलरली आर वही है कि जो कोरिलेशन आया होगा उसको पुट डाउन करोगे और डिवाइडेड बाय जो स्क्वायर रूट ऑफ n है तो आपका प्रोबेबल एरर निकल आएगा। इस तरह से एक और एरर पे होता है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर भी जो कोफिशिएंट होता है हमारा, जब कॉन्सेप्ट हमें सिग्निफिकेंस में मान लो कि प्रोबेबल एरर में भी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही तो हमें स्टैंडर्ड एरर पे एंटर करना पड़ता है रिलायबिलिटी के लिए इसकी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स, उसमें 0.764 एम्फसाइज कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। तो अब हम एक सम देखते हैं जिसमें हमने ये दोनों पार्ट्स निकालने हैं कि इन केस आपको ऐसा भी कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर ढूंढने को बोल दे। तो 50 पेयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ x and y, Karl-Pearson's coefficient of correlation was calculated to be the 0.8। कैलकुलेट करना है हमें स्टैंडर्ड एरर एंड द प्रोबेबल एरर। सो ये गिवन है हमें सामने एंड गिवन है 50 और आपका जो पर्टिकुलर हमारा आर है वो भी गिवन है कोरिलेशन में। आप डायरेक्टली पुट डाउन करोगे वैल्यूज तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास ये आ रही है, उसकी ये आ रही है। डेफिनेटली छोटी आती है वैल्यू क्योंकि ये वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, गिवन वैल्यूज देके आंसर्स भी देके पूछा जा सकता है कि विच आंसर इज द परफेक्ट आंसर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एरर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोरिलेशन। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब कार्ल-पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो एक पर्सन और भी है हमारे पास जिन्होंने हमारे इस पार्ट के अंडर काम किया हुआ है एंड दैट पर्सन नेम इज़ द स्पेयर्समैन मेथड एंड द मेथड नेम इज़ द रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड इज़ डिपेंडेंट ऑन द दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स जो होते हैं मान लो कि सेम आ जाए, सेम क्राइटेरिया में कि 60.3 60.3 60.3 60.3, तो क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा ना कि विच वन इज़ द बेस्ट पार्ट की डेट ऑफ बर्थ से आप अगर उसको शफल करोगे तब भी मिल जाएगा। रैंक देना है तो सबको रैंक सेम देना पड़ेगा। लाइक 60.3 पे एक बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, तो तीनों को रैंक सेम जाएगा ना। मान लो हम इसको 2 रैंक दे रहे हैं तो इसको भी 2 जाना है, इसको भी 2 जाना है। तो जो ऐसी रैंक्स के लिए ऐसा कुछ आ जाए अगर कोरिलेशन में आपको ऐसी कोई फिगराइजेशन दिख रही है तो डेफिनेटली है वो स्पेयर्समैन का मेथड है, रैंक कोरिलेशन मेथड। और उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है क्योंकि ये स्पेयर्समैन है तो मेन जो होता है सिंबल आर ही है, लेकिन इसके बेस पे जो सिंबल एस आ गया वो स्पेयर्समैन के लिए आया है। सो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो डी स्क्वायर बेसिकली वही है जो हमें रैंक दिए गए होंगे। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंसेस निकालने हैं ना, इसका अब स्टेप्स देखते हैं कि सबसे पहले डी क्या होता है। डी है जो आपके दो वैल्यूज़ एक्स और वाई में माइनस करके जो आएगा वो डी है, और उन दोनों का जो सम बनेगा सारे का मिला के वो डी स्क्वायर होगा। सो इसको आप पुट करोगे सम में तो वो ऑटोमेटिकली सम का पार्ट जो है वो निकल आएगा। अब हम इसका एक सम देखते हैं कि कैसे करना होता है। दिस इज द sum of the correlation, Spearman correlation. There are 12 cakes submitted in a competition at the country fair were ranked by the 2 judges. 2 दिए हुए हैं रैंक्स बाय जज 1 एंड जज 2। हम एक को RX बोल सकते हैं, दूसरे को RY। ये देखिए RX और RY की वैल्यूज़ जो है वो वही हमने यहाँ से डिटर्मिन उठाई है, कहीं से नहीं उठाई। उठाने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सबका डिफरेंस। अब जब D निकल आया तो D स्क्वायर निकालना है, फिर इसका समेशन निकलेगा क्योंकि एक्चुअल में हमें फॉर्मूले में चाहिए समेशन डी स्क्वायर। एन तो डेफिनेटली काउंट है, काउंट तो हमें दिख ही रहा है कि देयर आर 12 आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 आइटम्स। तो पुटअप करोगे तो आपके पास कंडीशन अभी वही है कि जो आंसर आना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाइड है, 0.86 हमारा आंसर आ चुका है। सो ये हमारा पार्ट है जो स्पेयर्समैन कोरिलेशन का फर्स्ट पार्ट है। So if you have any type of query in any part, kindly comment into the comment box. Next part definitely will be coming very soon on this channel.
for the next part of the Spearman rank correlation with the problem of that the if the particular things are same, जो हमने अभी डिस्कस की है ना कि सेम आ जाए तो फिर क्या करना है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.